बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए टेक एंड ऑनलाइन अर्निंग्स servicescape.com। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप रोजाना 200 से 500 रुपए कमा सकेंगे, वो भी टाइपिंग वर्क हासिल करके। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि 4 सर्विसेज इस वेबसाइट पे खास फोकस किया जाता है, जो कि हैं एडिटिंग। जी हाँ, ये इससे आप हरगिज़ मतलब नहीं लीजिएगा कि ऑडियो या वीडियो एडिटिंग, बल्कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एडिटिंग होगी, जो कि डेफिनेटली उसको रीड करके आप जब उसमें से कोई मिस्टेक्स निकालेंगे प्रूफ रीडिंग के थ्रू, तो उसको फिर रेक्टिफाई करना होगा। ये एडिटिंग इस हवाले से होगी। यहाँ पर दूसरी सर्विस की अगर बात करें हम, तो वो है ट्रांसलेशन सर्विसेज। ट्रांसलेशन सर्विसेज मतलब यहाँ कोई 20 लैंग्वेजेस में डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। डिफरेंट यानी 20 लैंग्वेजेस आपकी, जैसे अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो इंग्लिश और उर्दू में मोस्टली सबको कमान हासिल होती है, तो आप अपनी सर्विसेज उस हवाले से दे सकते हैं ट्रांसलेशन की। तीसरी सर्विस की बात करें तो वो है हम सबकी फेवरेट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें कि आप नॉर्मली जानते हैं कि लोग अडोब के थ्रू और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैनवा वगैरह के थ्रू भी एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर उसकी सर्विसेज भी जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो भी फोकस की जाती हैं प्रोवाइड करने के हवाले से। अच्छा, चौथी सर्विस की अगर हम बात करें तो वो है सिंपल राइटिंग सर्विसेज। वो भी यहाँ पर जो है यानी काफ़ी दी जाती है टाइपिंग वर्क के अलावा। ये मैं बात कर रहा हूँ यानी राइटिंग सर्विसेज भी, डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह और सीवी राइटिंग वगैरह, इन तमाम सर्विसेज पे भी बहुत फोकस किया जाता है। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई टेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो फिर यहाँ करना क्या होगा, वो सिर्फ ये होगा सिंपल कि आपने बिकम अ प्रोफेशनल के टैब में जाके जो भी 4 कैटेगरीज हैं आपकी, जो भी पसंदीदा कैटेगरी हो, आप उसमें जाकर एक सिंपल फॉर्म फिल करेंगे जिसमें कि नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब देना होगा। और यहाँ पर चूंकि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको अपने क्रेडेंशियल्स भी देने होते हैं विथ कंफर्मेशन, जिसमें कि आपको अपने थर्ड पार्टी यानी कि उस इदारे का जहाँ से आपने वो डिग्री या जो है वो कोई एक्सपीरियंस वगैरह हासिल किया हो, उसके हवाले से आपने उस इदारे की इंफॉर्मेशन देनी होगी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह, ताकि वो लोग वेरीफाई भी कर सकें ज़रूरत पड़ने पे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और वीडियो में मैं आपको भी स्क्रीन शेयर करके पूरा दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर जो है यानी इस वेबसाइट के हवाले से जो भी इसकी गुडविल है, उसकी रेटिंग है, वो भी बताऊंगा। स्कैम एडवाइज़र पे इसकी क्या रेटिंग है वो भी बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सो फ्रेंड्स, बाकायदा तौर से वीडियो का आगाज़ करने लगे हम। आपने ये देखा कि मैंने ब्राउज़र पे वेबसाइट खोली है scam-advisor.com, जिस पे कि मैं इवेलुएट करूँगा कि servicescape.com की क्या रेटिंग है, क्या ट्रस्ट स्कोर है इसका। अच्छा, ये आप देखिए, मैं servicescape.com scam-advisor.com के सर्च बार में टाइप किया मैंने और सर्च का बटन प्रेस किया, तो उस पर रिव्यू कुछ इस तरह से आया है कि हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक्स सेफ टू यूज़। और अगर हम स्कोर की बात करें तो ये स्कोर, ट्रस्ट स्कोर इसका कैलकुलेट हो रहा है और ये पहुंच गया है पूरे 100 तक। मींस के 100 आउट ऑफ 100 है, यानी हम कॉन्फिडेंस के साथ इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। ये मैंने टैब खोल रखा है और servicescape.com इस वेबसाइट का नाम है, जहां पर आप रोज़ाना 200 से 500 रुपए जो हैं एक डॉक्यूमेंट की मद में कमा सकते हैं। काम क्या करना होगा वो ये देखिए आप। इस वेबसाइट पर फाइंड योर फ्रीलांसर लिखा हुआ है, सबसे पहले टॉप रेटेड टैलेंट ऑन डिमांड की एक लाइन मेंशन है। इसमें अगर आप देखें इस वेबसाइट की गुडविल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इनके 3,37,000, रजिस्टर्ड क्लाइंट्स इनके 98,000 प्लस, और एवरेज रेटिंग इनकी 4.909 आउट ऑफ 5 है। अच्छा, नीचे ये 4 वर्क डोमेन्स आपको नज़र आ रही हैं: एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और राइटर्स। अच्छा, यहाँ एडिटर से मुराद कोई ऑडियो या वीडियो एडिटिंग डेफिनेटली नहीं है, बल्कि ये है बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एडिटिंग, यानी कि आप इसको प्रूफ रीडिंग करने के बाद उसकी करेक्शन वगैरह के अमल को जो है एडिटिंग कंसीडर कर सकते हैं। ट्रांसलेटर वाज़े तौर से इस लफ्ज़ से ही साबित है कि ट्रांसलेटर से मुराद यही है कि एक डॉक्यूमेंट जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ ट्रांसलेट करने का काम करना होगा। तीसरा वर्क है ग्राफिक डिज़ाइनर, जो कि आप जानते ही हैं कि डिज़ाइनिंग अडोब वगैरह पे जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं, और दीगर सॉफ्टवेयर्स पे भी, लाइक अब तो वेबसाइट्स भी हैं इसकी, कैनवा वगैरह और पिक्सल लैब ऐप।
اچھا اس کے علاوہ چوتھا اس میں کام نظر آ رہا ہے آپ کو گرین کلر کے ٹیب میں رائٹرز کا، یعنی کہ ڈفرینٹ طرح کی آپ کو رائٹنگ کے ورک بھی اس ویب سائٹ پہ مل سکتے ہیں. اچھا پراؤڈلی ٹرسٹڈ بائی، یہ انہوں نے اپنے کچھ ادارے دیے ہوئے ہیں جو کہ اس ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یعنی ان کا لنک ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ کام وغیرہ کے حوالے سے. اور پھر آپ مزید نیچے آ جائیں تو انہوں نے جو ہے ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ سروس، جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا ایڈیٹنگ سے آپ مراد ویڈیو یا آڈیو ایڈیٹنگ نہ لیجیے گا، بلکہ ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کی ایڈیٹنگ، یعنی کہ اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ اور دین پھر اس کی کریکشن. یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ سروسز ود ایوری ورڈ کاؤنٹس. اچھا یہاں پہ آپ بک مینوسکرپٹس اس کے حوالے سے کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ، ریسرچ پروپوزلس پہ کر سکتے ہیں، اکیڈمک جرنل آرٹیکلس، ایڈمیشنس ایسیز، ڈسرٹیشنس اینڈ تھیسز، بزنس ڈاکومنٹس، ان سب کی یہاں پہ آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سروسز جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یعنی آپ نے ڈفرینٹ یہاں پہ 20 لینگویجز جو ہیں اس کے ایکسپرٹیز آپ کو یہاں پہ ملیں گے، تو آپ بھی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اور پھر کس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں جن پہ کہ ٹرانسلیشن ورک نارملی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے. امیگریشن ڈاکومنٹس، اکیڈمک ڈاکومنٹس، بزنس ڈاکومنٹس، ویب سائٹ لوکلائزیشن، ٹریول ڈاکومنٹس اینڈ لیگل ڈاکومنٹس. اچھا یہ پھر فائنڈ یور ٹرانسلیٹر کا ٹیب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تیسرا انہوں نے جو پورشن دیا ہوا ہے آئی کیچنگ گرافک ڈیزائن فرام انڈسٹری پروفیشنلس. اس میں کس کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں، لائک کارپوریٹ آئیڈینٹی انفارمیشن ڈیزائن، ایڈورٹائزمنٹ، السٹریشن، پروڈکٹ آئیڈینٹی، کلوتھنگ، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ڈیزائن وغیرہ کا کام آپ لے سکتے ہیں، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو انہوں نے ٹیب دیا ہوا ہے وہ ہے افیکٹو رائٹنگ دیٹ بلڈس یور ریپوٹیشن اینڈ آڈینس. تو یہاں پر میں اگر لسٹ پڑھوں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ بلاگ پوسٹ، پریس ریلیزز، بزنس کانٹینٹ، گوسٹ رائٹنگ، ویب سائٹ کانٹینٹ اور جاب ایپلیکیشنز. تو ان 6 طرح کے کاموں کے حوالے سے آپ رائٹنگ کی جاب بھی جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ریٹنگ مینشن ہو رہی ہے اسٹارز کی صورت میں، اور اگر مزید ہم نیچے جائیں تو یہ فائنڈ یور فری لانسر کا بھی ٹیب ہے. اور ہاؤ اٹ ورکس میں کلائنٹس، پروفیشنلز اور بزنسز کے انہوں نے ٹیبس دیے ہیں، ان کو آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو مزید اپنے کنفیوژنز دور کر سکتے ہیں. اور براؤز پروفیشنلز کا ٹیب دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ جو ایگزسٹنگ یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں یا ٹرانسلیشن یا گرافک ڈیزائننگ یا رائٹنگ سروسز دے رہے ہیں، وہ پروفیشنلز آپ یہاں پر براؤز پروفیشنلز میں جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جیسا کہ یہ ویڈیو اسی مقصد سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود کام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیکم اے پروفیشنل کے ٹیب کو آپ دیکھیں گے. اور سب سے پہلے ہم بھی وزٹ کرتے ہیں بیکم این ایڈیٹر کے ٹیب میں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یوزر نیم مانگا گیا ہے، پاسورڈ مانگا گیا ہے، دین پھر اس کے بعد ای میل ایڈریس، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایڈریس اور سٹی نیم، اسٹیٹ یا پروونس کا نام، زپ پوسٹل کوڈ، کنٹری نیم، فون نمبر، اور اس کے علاوہ پھر آخر میں بات سب سے امپورٹنٹ چیز کی کریں تو پیمنٹ میتھڈ. اچھا پیمنٹ میتھڈ انہوں نے 3 طرح کے دیے ہوئے ہیں، بلکہ سوری انہوں نے دیے ہوئے ہیں یو ایس ٹیکس پیئرس ریزائڈنگ ان یو ایس، گسٹو کوئی ان کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پیمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نان یو ایس ٹیکس پیئرس ناٹ ریزائڈنگ ان دا یو ایس، اس میں انہوں نے 2 آپشنز دیے ہوئے ہیں، چیک کے تھرو بھی اور پے پال کے تھرو بھی. پے پال جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، تو چیک کے تھرو بھی جو ہے پیمنٹ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈسکرپشن کا ٹیب. ڈسکرپشن میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہوگا، اپنی ایکسپرٹیز بتانی ہوں گی، آپ کی جو بھی یعنی ڈفرینشیٹنگ فیکٹرز ہیں، آپ کی اسکلس ہیں، ان کے بارے میں آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. آپ کو بیسیکلی ڈسکرپشن میں یہی پروف کرنا ہوگا کہ آپ کتنے اچھے ہیں جو بھی آپ ان 4 میں سے جو بھی جاب سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی جو بھی سب کیٹیگری آپ سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی آپ کی ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، آپ کی کوئی یعنی اسکلس ہیں، انٹرسٹس ہیں، پاسٹ ایکسپیرینس ہے خاص طور سے، وہ آپ یہاں پر شو کر سکتے ہیں تاکہ کلائنٹ کو جو ہے
वो कॉन्फिडेंस हो सके। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो क्रेडेंशियल 1 और कंफर्मेशन 1 ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं। अच्छा, क्रेडेंशियल 1 के बारे में बात करें तो मैंने ये आई बटन खोला है, तो जिसमें कि उसकी डिटेल आ रही है कि यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, एंटर अ वैलिड क्रेडेंशियल, दिस क्रेडेंशियल विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, please note that credentials must be written in English. The credential should contain the name of the position, degree and the institution where you held that position, received that degree. Examples of valid credentials are below. इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जैसे लाइक आप लिख सकते हैं कि अगर आपने किया हुआ हो कि MA in English from ABC University, editor at QRS Incorporated, BA in English from XYZ College. Credentials that are not related to positions, degrees that are missing information or that cannot be confirmed will be removed. देखिए, मैं ये समझाता चलूँ आपको कि क्रेडेंशियल आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ हासिल ना की और आप वो भी रॉन्गफुली जो है प्रोवाइड कर दें इन्हें, क्योंकि ये यही इस बात को काफ़ी इंश्योर करती है ये वेबसाइट के आप बड़े ही राइट और यानी सच्चाई पर मबनी अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि आपने उनकी कंफर्मेशन, जैसा कि कंफर्मेशन टैब भी साथ में गिवन है नीचे, उसमें आपने अपने उस इदारे का जहाँ से आपने वो डिग्री हासिल की है या आपने कोई एक्सपीरियंस अगर किसी ऑफिस से हासिल किया है तो उसका प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। और इन्होंने बड़ी वजाहत की है इस बात की भी इस आई बटन की डिटेल के अंदर कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना नहीं दे सकते हैं फॉर कंफर्मेशन पर्पसेस। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी यानी कि उस इदारे का होगा जो जहाँ से आपने वो डिग्री हासिल की हो या आपने कोई एक्सपीरियंस हासिल किया हो। अच्छा, इसी तरह से अगर आप क्रेडेंशियल 2 देंगे, 3 देंगे या 4 देंगे और 5 देंगे तो वो भी आपने उसकी कंफर्मेशंस भी साथ में देनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर अब बात आ रही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 4। इसमें भी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि आई बटन के अंदर के क्या यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सेलेक्ट अ लैंग्वेज दैट यू वांट टू एडिट, यानी किस लैंग्वेज में आप एडिटिंग वर्क कर सकते हैं। उस अगर आपको एक से ज़ायद यानी तकरीबन कोई यानी 10 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप 10 के बारे में लिख सकते हैं, एक आती है, 2 आती है, जैसे कि पाकिस्तान में यहाँ नॉर्मली इंग्लिश और उर्दू का यानी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ हासिल है वो इंग्लिश और उर्दू पर ही कमान हासिल है, तो डेफिनेटली उसका हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये एक्सपर्टीज़ लेवल पूछ रहा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है इस आई बटन के अंदर के एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि आप वही फील्ड सेलेक्ट करें, वही फील्ड राइट करें जिसमें कि आपकी स्पेशलिटी हो, और उसके अलावा क्लाइंट के पास ऑप्शन है कि वो कोई भी प्रोफेशनल सॉर्ट करे अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपर्टीज़। तो ये बड़ा वाज़ेह है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप 10 एक्सपर्टीज़ भी अपनी दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं जिन पे कि हमें चेक लगाने पड़ेंगे, और फिर ये चेक डेफिनेटली आप पूरी तरह से इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और फिर आपने सबमिट कर देना होगा, और फिर 1 से 2 हफ्ते आपने वेट करना होगा, यानी 1 और 2 वीक्स का वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर ये वेबसाइट आपसे आगे का प्रोसेस जो है वो शेयर करेगी। और जिस तरह मैं ये बिकम एन एडिटर के टैब में गया था, सेम लाइक अगर हम वापस आएँ पिछले पेज पे जहाँ पे बिकम अ प्रोफेशनल के अंदर 4 डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बिकम एन एडिटर, बिकम अ ट्रांसलेटर, बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और बिकम अ राइटर। इन 3 टैब्स में भी आप जाएंगे तो काम कुछ इसी तरह से होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुलाहिजा की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताइएगा कि आपका इस वेबसाइट को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।